श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादिबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ और भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के चौथे मंत्र की व्याख्या चल रही है भगवान। और अब आगे जो मनुष्य शरीर को प्राप्त करके ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करता उसको खुदकुशी का पाप लगता है। अब इस अनुसंधान में 3 बात बतानी है। नंबर 1, उसकी प्राप्ति का फल क्या है। पॉइंट नंबर 2, उसको ढूंढने का उपाय क्या है। और पॉइंट नंबर 3, वह है कौन। बोले कि इतनी तो तारीफ़ कर रहे हो कि ढूंढो ढूंढो ढूंढो, जब वह मिल जाएगा तो होगा क्या, कोई फ़ायदे की बात तो बताओ। यस्मिन् गतानां निवर्तन्ति भूया। देखो, परिमार्गितव्यः ब्रह्मसूत्र के प्रथम सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ प्रकट करता है। और ब्रह्मसूत्र के अंतिम सूत्र अनावृत्ति ही शब्दात् न स पुनरावर्तते का तात्पर्य यस्मिन् गताना निवर्तन्ति में है, जो परमात्मा के पास पहुंच जाता है और फिर लौट कर नहीं आता है। यस्मिन् गताना निवर्तन्ति भूया। एक जगह आदमी गया, अब वहाँ से लौट कर क्यों आता है। जिस वासना के पूर्ति के लिए वहाँ गए थे वह पूरी नहीं हुई। वहाँ खाना ठीक नहीं मिला, रहना ठीक नहीं मिला, स्वागत सत्कार ठीक नहीं मिला, मकान अनुकूल नहीं था, या फिर यहाँ ऐसा कोई चाहने वाला था कि लौट आए। अरे भाई, परमेश्वर के घर में जाने के बाद वह चाहता नहीं कि तुम लौट आओ। रहने के लिए मकान की कोई कमी नहीं, खाने पीने पहनने की कोई कमी नहीं, रिश्तेदार नातेदार की कमी नहीं, सब रिश्तेदार हैं। तुम कहो कि भगवान हमको भाई बंधु बनकर मिलें तो भाई बंधु बनकर मिलें, तुम कहो कि प्यार बनकर मिलें तो प्यार बनकर मिलें, बेटा कहो तो बेटा बनकर मिलें, माने तुम्हारी सारी इच्छाएं अकेला ईश्वर संपूर्ण कर देता है। अब तुम्हें मृत्यु लोक में लौटने की क्या ज़रूरत। जो वहाँ पहुँच जाता है उसको वहाँ से यहाँ आने की कोई ज़रूरत ही नहीं मालूम पड़ती। वह जानता है कि बस अब अपने घर में आ गए। संसार तो पराया घर था, वह ईश्वर का घर अपना असली घर है। संसार तो पराया घर था, यह ईश्वर का घर अपना असली घर है। वहाँ पहुँच जाओ तो ईश्वर इतना सुख देता है, इतना सुख देता है, इतना आनंद देता है, इतनी शांति देता है कि यहाँ की याद ही नहीं रहेगी। इस हड्डी मांस चाम विष्टा मूत्र वाले शरीर में आने की इच्छा क्यों होती है। जिस मकान में हमेशा गंदी नाली बनानी पड़ती है उस मकान में क्यों जाना। यह शरीर तो गंदी नालियों वाला मकान है। ऐसे शुद्ध बुद्ध मुक्त अपना निवास स्थान छोड़कर, जो अपनी आत्मा है, अपना प्यारा है, अपना सर्वस्व है, उसको छोड़कर गंदी नाली में क्यों आना। न निवर्तन्ति भूया। न निवर्तन्ति माने न निवर्तन्ते, फिर लौट कर नहीं आते हैं। हम वृंदावन में ऐसे कहते हैं कि भगवान के घर में पोल पट्टी बड़ी है। क्या ये भगत लोगों ने बड़ी तारीफ़ कर रखी है कि वहाँ ऐसा सुख है, ऐसा आनंद है, ऐसी शांति है, ऐसा प्रकाश है, वहाँ जाएंगे तो फिर लौटने की ज़रूरत नहीं। ईश्वर के दरबार में जाओ, वहाँ गए तो न कोई कर्म है, न कोई भोग है, न कोई गुण है, न कोई इंद्रिय है, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल ठन ठन पाल। अब अगर मन में आए भी कि यहाँ कुछ नहीं, चलो लौट चलें, ईश्वर कहेगा कि नहीं नहीं जाने देंगे। सारे भक्तों ने दुनिया में इतनी तारीफ़ कर रखी है, तुम लौट कर जाओगे तो यही न कहोगे कि वहाँ कुछ नहीं है। ठाकुर ने कहा, बस बच्चू, अब कैद कर लिए गए तुम। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वहाँ जाने की इजाज़त तो है पर लौटने की इजाज़त नहीं है। माने लौटना वहाँ होता है जहाँ कर्म होता है, वासना होती है, भोग होता है, फिर होता है विषय होता है। लेकिन वहाँ तो अनंत शांति, अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत सत्ता, एक परमात्मा के पास जाकर फिर लौटने का कोई कारण नहीं।
यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूया, एक बार जो वहाँ पहुँच गया पुनर्जन्म के चक्कर से छूट गया, जन्म मरण के चक्कर से छूट गया। न नरक न स्वर्ग न ब्रह्मलोक, कहीं भी जाना न नहीं, बस परमात्मा की प्राप्ति। क्या बढ़िया है। अब कुछ अप्राप्त नहीं रहा, कुछ करना शेष नहीं रहा, कुछ भोगना शेष नहीं रहा, कुछ जानना शेष नहीं रहा। न निवर्तन्ति भूया, निवृत्ति नहीं रही, आवृत्ति नहीं रही। अच्छा, अब ढूंढने की रीति बताओ कि किस ढंग से ढूंढना। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।